दोस्तों, इजराइल की यह गलती अमेरिका पर भारी पड़ गई है। अमेरिका का ख्वाब है कि मिडिल ईस्ट में लगातार वो अपने पैर जमा कर रखे, इसलिए उसने कई मुस्लिम परस्त देशों को किसी न किसी तरीके से फंसा कर रखा है। लेकिन अब वही देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। वजह क्या है? इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया, वो गजा में कर रहा था, वो सीरिया के गोलन हाइट्स तक सीमित था, तब तक तो ठीक था। लेकिन ड्रूज मिलिटेंट्स के जरिए सीरिया में उत्पात मचाना उसे भारी पड़ गया। अल-जुलानी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही कबीलों ने सीरिया की कमान संभाली, उसके बाद अलग अलग वो देश जो अलग अभी तक अमेरिका परस्त थे, उन्हीं देशों में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। वो देश जो कभी अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं पाए, वो देश जो अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, अब उन्हीं देशों में हालत यह है कि तख्ता पलट होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात सीरिया की नहीं कर रहा हूं, मैं बात जॉर्डन की कर रहा हूं। जॉर्डन में गृह युद्ध जैसे हालात है। आप हमारा 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले दिखाया गया वीडियो याद रखिए, जब मैंने आपको दिखाया था कि जॉर्डन इस पूरे मसले में कूदने जा रहा है। जॉर्डन की सरकार तो नहीं चाहती क्योंकि वो अमेरिका की वजह से दबी है, लेकिन जॉर्डन के अंदर जो कबीले हैं उन्होंने कहा था कि अगर सीरिया में इजराइल के 1% भी मौजूदगी नजर आएगी तो वो किसी भी कीमत पर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। मसला अब सीरिया का नहीं है, सीरिया के साथ साथ गजा को लेकर भी जॉर्डन की जनता और जो जॉर्डन के कबीले वाले लड़ाके हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, और एकमात्र उद्देश्य उनका बचा है कि जॉर्डन की सरकार का तख्ता पलट, यानी जॉर्डन में अब गृह युद्ध शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो लगातार दिखाई रहा हूं सीरिया को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं। ड्रूज मिलिटेंट्स आना चाहते हैं जॉर्डन, लेकिन जॉर्डन में रोक लगा रखी है और वहां सीरिया लगातार के कबीले हमला कर रहे हैं। जॉर्डन ड्रूज को आने नहीं दे रहा है, लेकिन फंसा कैसे है? जॉर्डन में तख्ता पलट होने जा रहा है। वजह है गजा। पहले आपको दिखाने जा रहा हूं गृह युद्ध जैसे हालात क्या है, पहले वीडियो देखते चलिए। एक एक वीडियो आपको नजर आएगी। बेतहाशा भीड़ सड़कों पर उतर आई है। यह सीरिया में हुए हमले और गजा पर लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमले के खिलाफ है। आपने इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार है जब जॉर्डन की जनता सड़क पर उतरी है, लेकिन उस वक्त सिर्फ जनता सड़क पर उतरती थी। यह पहली दफा है जब कबीले जो बहुत खूंखार माने जाते हैं, उन कबीलों ने भी खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है कि जॉर्डन की जो सरकार अमेरिका परस्त होकर इजराइल का समर्थन कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। जॉर्डन के इन्हीं कबीलों ने हाल ही में सीरिया और इजराइल के साथ हुई बातचीत में क्लियर कर दिया था, और जॉर्डन से भी बातचीत हुई थी, जॉर्डन की सरकार से। जॉर्डन और सीरिया की सरकार के विदेश मंत्री जो हैं उनसे बातचीत हुई थी और उनसे कहा था कि हम सीरिया में किसी भी तरह के जो ये कबीले लड़ रहे हैं ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक जब तक हमें यह नहीं लगता कि इजराइल की मौजूदगी ड्रूज के जरिए सीरिया में है नहीं। ड्रूज अगर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, लेकिन अगर इजराइल ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। यह स्पष्ट कर दिया गया था। और जैसे ही ड्रूज के अड्डों से इजरायली हथियार बरामद हुए, इन कबीले का जो जॉर्डन के अंदर कबीले बने हुए हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। वो जनता के साथ सड़क पर उतर आया। उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, बेतहाशा भीड़ सड़क पर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई। अब इसके साथ साथ और आगे वीडियो देखिए। देखिए, ये भी लोग उतरे हैं। द पीपल वांट टू ओवरथ्रो वदी अरब्बा, ये कहते हुए नजर आएगी गजा के लिए। उनका कहना अब बात सीरिया की नहीं है। सीरिया के लड़ाकों ने तो सीरिया में इजराइल के प्रॉक्सी को यानी कि ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ दिया है। हालत ये हो गई है खुद वो जॉर्डन आकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। अब मसला सिर्फ यहां तक नहीं है, अब मसला यह है कि अब गजा को लेकर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की जो भूख है ना, हम सोच रहे थे हमारी सरकार सही कह रही है। ये कह रहे हैं कबीले वाले कि हमें लगा कि हमें जॉर्डन की सरकार सही कह रही है, लेकिन आज हमें पता लगा कि इजराइल की भूख खत्म होने वाली नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि गोलन हाइट्स तक रुक जाएगा, फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया वहां रुक जाएगा, फिर गजा पर हमला कर रहा है वहां रुक जाएगा, वेस्ट बैंक में हमला वहां रुक जाएगा। अब तो कि सोचिए दक्षिणी सीरिया तक पहुंचने की कोशिश इजराइल कर रहा है, तो अगला नंबर जॉर्डन का है, और यह बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी ताकत अगर इजराइल की बढ़ जाएगी तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके ग्रेटर इजराइल के सपने में जॉर्डन भी है, ये कबीले वालों ने कह दिया। उन्होंने कहा हो सकता है जॉर्डन की सरकार, जॉर्डन की जनता इजराइल परस्त हो जाए, लेकिन हम कबीले वाले अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और इसी के बाद ये भारी तादाद में लोग सड़क पर जुटे हैं। देखिए, इसके बीच जॉर्डन की सरकार तो मैं बता ही चुका हूं कि अमेरिका का सपोर्ट करती है। आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष, जब ईरान ने मिसाइल दागी थी, याद है, एक के बाद एक मिसाइल दागी थी इजराइल पर, तो कई मिसाइलें जाकर के नहीं, लेकिन कुछ उसमें से इंटरसेप्ट भी हुई, और वो इजराइल ने नहीं की, वो ये जॉर्डन ने की थी, क्योंकि अमेरिका ने वहां जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया उसका इस्तेमाल इजराइल को सुरक्षा देने के लिए जॉर्डन कर रहा था। अब उसी को लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग कि भाई अब ले देखो, लेकिन जॉर्डन की सरकार चूंकि अमेरिका परस्त है तो देखिए पुलिस खड़ी कर, वहां इन पुलिस वालों से भी नहीं रुके
और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। खबर सिर्फ ये नहीं है, तख्ता पलट होने जा रहा है जॉर्डन में। जी हाँ, बड़ी खबर अभी आपको दिखाऊंगा। एक और तस्वीर देखिए, वीडियो, लोग ही लोग नजर आएंगे आपको, चारों तरफ लोग नजर आएंगे। और अब जॉर्डन की राजधानी अम्मान वहां पर ये बेतहाशा भीड़, ये हथियारबंद लोगों के साथ भी वहां पहुंचने की शुरुआत हो रही है। ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जॉर्डन में जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं वो बहुत नाराजगी है। और एक और तस्वीर निकल कर आई, देखिए एक और वीडियो, तो अलग अलग है। खैर, इसमें खास तौर पर गजा को लेकर बातचीत की जा रही है, गजा की वजह से ये भीड़ जुट रही है। ये देखिए, ये कुदस न्यूज नेटवर्क की भी खबर है। देखिए कैसे खुलेआम अफरा तफरी का आलम, फायरिंग हो रही है, भगदड़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति की शुरुआत पहले सीरिया में भी हुई थी, आपको याद होगा। और देखते ही देखते सीरिया में जब इसकी शुरुआत हुई, अल जुलानी ने उस पर डिफेंड किया, ड्रूज को, मिलिटेंट्स को भगाया, और उसके बाद इजराइल का अटैक हुआ। फिर सारी चीजें बदल गई। उसके बाद जैसे कबीले आए, जैसे अरब लड़ाके आए, सारी चीजें बदल गई। इजराइल ने बैकफुट पर लिया, लेकिन सीरिया आज धू धू करके जल रहा है, और ये सब कुछ इजराइल की चाहत की वजह से है। अब वही हालात जॉर्डन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए, खबर देखिए। खबर यह है, फियर्स इन इजराइल, इजराइल को डर है। इजराइल के खुद के जो अखबार है उसने छापा है, उसने बताया जो ISIS एफिलेटेड लड़ाके हैं सीरिया में, वो प्लान बना रहे हैं कि जो जॉर्डन के अंदर हाशमी फैमिली है जो सत्ता में है, उसका तख्ता पलट करना है। ISIS अब फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। ISIS के जो ये लड़ाके हैं, ये अभी तक सोचिए कितने लड़ाकों का जिक्र हो रहा था, ISIS का जिक्र नहीं था। अब ISIS का सीधे सीधे हस्तक्षेप, क्या प्लान बनाया है उन्होंने, कहा है कि अब जॉर्डन में तख्ता पलट करते हैं हाशमी फैमिली का। ये कितने कमजोर हो जाएंगे इन्होंने सोचा नहीं था। ये सोचिए, एक भूख, एक देश की भूख ने कितने देशों को टेंशन में डाल दिया। सिर्फ इजराइल परस्त होने की जो परिणाम है, जो खामियाजा है, वो इस जॉर्डन को भुगतना पड़ रहा है। जॉर्डन में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, जॉर्डन फंस गया है, हाशमी फैमिली के सामने ही वैसे ही हालात बन रहे हैं। चलिए एक और तस्वीर देखिए, एक और खबर आई है निकलकर। जैसे ये खबर निकल कर आई तो खबर यह है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है कि जॉर्डन का कहना है कि ये सही वक्त है इजराइल पर अटैक कर दे, ये कहते हुए कि वहां गजा में वो मानवता को कुचल रहा है, क्योंकि अपनी कुर्सी कोई छोड़ेगा नहीं। ऐसे में जॉर्डन एक बड़ा हमला शायद इजराइल पर कर सकता है, क्योंकि अपनी कुर्सी या तो हाशमी परिवार को छोड़नी होगी, तख्ता पलट होगा, या फिर उसे कोई बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल पर हमला करना होगा। ये दो में से एक चीज बची है। अब इन दोनों में से कौन सी चीज की तरफ वो बढ़ते हैं? क्या अमेरिका दबाव बनाकर इजराइल पर होने वाले अटैक को रोक देगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वहां के गृह युद्ध को रोका जा सकेगा? क्या हाशमी फैमिली के खिलाफ जो युद्ध अब जॉर्डन में शुरू हो चुका है, क्या वो रुक पाएगा? यह आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा, लेकिन फिलहाल हालात ठीक नहीं है वहां पर, यह पता लगा। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई, वैसे ही देखिए अमेरिकन और फ्रेंच एम्बेसी है, उन्होंने सीरिया में जो रह रहे हैं उनके अपने सिटीजन, जैसे फ्रांस के जो रहने वाले नागरिक, उनके लिए, अमेरिका के रहने वाले नागरिक है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, उनसे कहा सीरिया को जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि हालात अब मिडिल ईस्ट में ऐसे नहीं रहे जैसा भी हम सोच रहे थे। जॉर्डन जैसे देश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। और वहीं देखिए पेरिस में क्या हो रहा है, पहले वीडियो देखिए। तो पेरिस में भी, गजा में फिलिस्तीनियों के लिए सड़क पर उतरे लोग। अब पेरिस के बारे में तो जानते ही हैं, पश्चिमी देश, तो उसने भी पुलिस वालों को उतार दिया, लाठी डंडे चल रहे हैं, तमाम जगह हो रहा है। लेकिन पेरिस में भी मैं नहीं कह रहा कि वहाँ इस तरह के हालात है, अभी ये जन आंदोलन है, लेकिन जॉर्डन के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि उसके बिल्कुल बराबर में सीरिया के अंदर लगातार अरब लड़ाके लड़ाई लड़ रहे हैं, और खुद जॉर्डन के लड़ाके भी कह चुके हैं, कबीले वाले कह चुके हैं, हम कभी भी सीरिया पहुंच सकते हैं। जब वो सीरिया पहुंच सकते हैं तो इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नमस्कार।